नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, आप सभी ने समुद्र मंथन से जुड़ी कई कहानियां और उससे जुड़ी जानकारियां विभिन्न प्रकार से जरूर सुनी होगी। आपने ये भी सुना होगा कि मंथन के दौरान देव और दैत्यों के बीच काफी संघर्ष चला था, जिसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की सहायता से अंत में देवों को ही अमृत की प्राप्ति हुई थी। किंतु क्या आप ये जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान केवल अमृत और विष ही नहीं बल्कि कुल 14 रत्न प्राप्त हुए थे। तो आइए जानते हैं वो कौन से अन्य रत्न थे जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे और वो किनके हिस्से में आए थे। किंतु उससे पहले आपको बता दें कि धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन के पीछे का कारण महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए एक श्राप को बताया गया है, जिसके बाद संपूर्ण स्वर्ग श्रीहीन यानी कि स्वर्ग में जितना भी ऐश्वर्य, वैभव और धन आदि था वो सब समाप्त हो गया था। साथ ही इंद्र आदि देवता शक्तिहीन हो गए, श्री हरि विष्णु की शरण में आ गए थे। तब भगवान नारायण ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और कहा कि उन्हें समुद्र मंथन के पश्चात अमृत की प्राप्ति होगी। किंतु देवताओं और असुरों में प्रारंभ से ही द्वंद्व था। ऐसे में उन्हें अपने साथ इस कार्य में संलिप्त करना देवताओं के लिए सहज नहीं था। इसलिए देवताओं ने असुरों के राजा को अमृत का लालच दिया, जिसके बाद वो लोभ में फंसकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। बस फिर वासुकी नाग की नीति बनाई गई। देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथना शुरू कर दिया, जिसके बाद समुद्र से एक एक कर कई सारे रत्न दोनों पक्षों के समक्ष निकल कर आए। मंथन में सर्वप्रथम हलाहल यानी विष निकला था। उस हलाहल से निकलती तेज ज्वाला अत्यंत तीव्र थी, जिससे सभी देव और दैत्य जलने लगी। जिसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर उस हलाहल को देवों के भी देव महादेव ने पी लिया, जिसे देवी पार्वती ने महादेव के कंठ पर हाथ रख गले से नीचे उतरने नहीं दिया। जिसके बाद वो विष महादेव के गले में एकत्रित हो गया। उनका कंठ नीला दिखाई देने लगा और इस तरह भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इसके उपरांत मंथन से जो दूसरा रत्न निकला था वो थी कामधेनु गाय, जिसे पौराणिक कथाओं में चमत्कारी गाय के रूप में व्याख्यात किया गया है, जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाती है। साथ ही कामधेनु गाय के दूध की तुलना अमृत से की जाती है। इन सब विशेषताओं के साथ कामधेनु अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न कर सकती थी। इसलिए उसके इस विशेषता को देखते हुए ब्रह्म आदि ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार रत्नों की सूची में तीसरा रत्न उच्च श्रवा घोड़ा बताया जाता है, जिसे देवराज इंद्र को दिया गया था। चौथा रत्न ऐरावत हाथी था। इसे भी देवताओं के राजा इंद्र को ही सौंपा गया था। पांचवा रत्न था कौस्तुभ मणि, जिसे श्री हरि विष्णु ने अपने हृदय में धारित किया था। इसी प्रकार छठा रत्न कल्प वृक्ष था, जो कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष बताया जाता है, जिसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया था। मंथन के 7वें दिन समुद्र से रंभा नामक अत्यंत सुंदर अप्सरा निकली, जो कि स्वयं स्वेच्छा से देवताओं के पास ही चली गई, जो इंद्र की सभा में नृत्यांगना बन गई। इसी कड़ी में 8वें दिन समुद्र से खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें असुर देवता ऋषि आदि सभी प्राप्त करना चाहते थे। किंतु देवी लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु का वरण कर लिया, जिसके बाद भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह हुआ। समुद्र से 9वां रत्न वारुणी अर्थात मदिरा निकला। अब इतने रत्नों के बाद दैत्यों की आस टूट ही रही थी, शायद उन्हें कुछ ना मिले, इसलिए भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों को दे दिया गया। आगे मंथन में 10वां रत्न चंद्रमा थे, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर स्थान दिया था। इसी प्रकार 11वां रत्न परिजात वृक्ष था, जिसकी विशेषता ये थी कि इसे छूने से ही सारी थकान मिट जाती है। ये रत्न भी देवताओं के हिस्से में आया। 12वां रत्न पांचजन्य शंख था, जिसे भगवान विष्णु को सौंप दिया गया। बता देंगे शंख विजय का प्रतीक माना जाता है। साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार शंख को माता लक्ष्मी के सौदागर भाई के रूप में व्याख्यात किया गया है। इसलिए ये मान्यता भी है कि जहाँ भी शंख होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास निश्चित ही होता है। इसी प्रकार 13वां रत्न भगवान धन्वंतरी को बताया गया है, जो हाथ में अमृत पूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। कथाओं के अनुसार धन्वंतरी की आभा देख देवराज इंद्र ने उनसे देवों के वैद का पद स्वीकार करने के लिए आग्रह किया, जिसे उन्होंने सहजता से स्वीकार किया और अमरावती में अपना निवास स्थान उन्होंने बनाया।
और अंत में समुद्र से अंतिम रत्न जो निकला था वो था अमृत, जिसे पाने के लिए दैत्य और देव दोनों के मध्य संघर्ष हुआ और भगवान विष्णु ने अंत में सहायता कर अमृत को देवताओं के ही खेमे में सौंप दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको समुद्र मंथन से जुड़ी ये जानकारी? हमें जरूर बताएं कमेंट में, और ऐसी अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए संस्कृति टीवी को।